प्राप्त हुई जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी सत्संग कैसेटों को हम अमृत वाणी सत्संग कैसेट कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अमृत वाणी सत्संग कैसेट नंबर 10। सबका बेनती है कि शांति से सुनते रहे। एक मैं बात बताऊं, आप लोगों को ख्याल न करना, वो तुम्हारी मर्जी है। मेरा क्या थारा है नुकसान, थारा है फायदा से, समझे? कि मैं बचपन में इसी तरह रह बड़ा तो मेरे घर सभी मानस आया करे जाया करते। आज फिर भी मैं अपना टेम बना रखा। 2 बार काफी संगत को मैं बहुत दौड़ बैठा पुचकार की भेजा। अब जो संगत ने प्रोग्राम ऐसा कि हम यहाँ तो टेंशेंगे नहीं होने देंगे, कई भाई ऐसा ख्याल करते हैं कि वह मोटा मुंह पड़ती तलसों आजादी में रह न। एक पशु को सुनना करता, उसका अगर पाया गिर दे गड़मो तो दुख पावता भी। मेरे पास तो सभी आते हैं, सभी देखते हैं। मैं कभी किसी से कोई बात नहीं करी, सबसे एक का प्यार किया तो एक का करता हूँ। पर काफी लोग अपनी एक जाहिरपना दिखा देते हैं, कानून को तोड़ करके नियम को वो अपना बढ़कर दिखाते। उनको पूछा जाए कि तुम अपने मुर्शिदों के पास भी कभी जाते हो इस तरह? मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार के पहले अपना हिसाब रखते हो, ठीक है, पर मेरा हिसाब तो अब भी वो है, पहली वो था। कम से कम इतना तो होना चाहिए इंसान ने कि सारी संगत देखी हुई है, हम एक धड़क देखी ले जाते हैं। ये फिर को ये दया आप जाइए तो फिर वह खड़का मार की जाते। मैं सबसे आकर मेरे को कोई दर्द नहीं है। जितने प्रेमी आए हो वो ईद करे जाओ और भूत है मेरे सिर पर कूदो। मेरे को मेरी गर्दन में न कोई आया है न मैं बनाया। मैं तो आपका बच्चा हूँ, किसी का भाई हूँ। मेरी ड्यूटी है। समझा, मैं भी महात्मा के बड़े घुटने धोए हैं। मैं महात्मा के पास में गया हूँ, मेरी गर्दन गया और अब भी मेरी गर्दन जाता हूँ हर जगह। तो भाई कहीं जाता किसी के सत्संग में वो नाराज होकर कि लगड़ता है उसकी नाराजगी से, घटियापन से। मेरी घमंड की बात न सोचना ये कि महाराज जी घमंड करता नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि सब अपने अपने हिसाब के लिए आते हैं। हम अपने लिए आते हैं, दूसरे के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि जो कोई बातें हम सुनेंगे और अमल करेंगे हमारे सामने आओगी। मैं कोई विदेशी तो हूँ नहीं ना, मैं सच्ची धर्म से एक बात बताता हूँ। मैं अमेरिका जा रहा था, मेरे पास में एक प्रेमी आया 300-400 कोर्स। 2 घंटे वो बतलाया, मेरे साथ में रह भाई भी है। और जान लगा नवराजी में 1 लाख रुपया खर्च करके गया था अमेरिका से। मैं उन लोगों को सुनाता हूँ जो मेरे पास से मोटा मुंह करके भागते हैं। मैं तो फिर भी मैं कहता हूँ मेरे पास खूब आया करो, फालतू में हाजिर रहता हूँ। सत्संग का वक्त तो इस तरह ना करा करो। वो कहने लगा 1 लाख रुपया में खर्च किया आया, फिर ले गया तो गया। मैंने महाराज के स्टेज पर दर्शन करे में बात नहीं कर सका। क्यों? ये करण गाने नहीं दिया ने। फिर मैं क्या बोला, बड़ी शांति दर्शन कर आए तो घटेरा हो गया। वो लोग ताजा उठाते हैं
ये लोग अपना घमंड दिखाते फिर रूस की भाषे वे करके करके संत बातें, सत्संगी का व्यवहार नहीं है। सत्संगी जिसका ड्यूटी है वो ड्यूटी को ऊपर जरूर रहेगा। अगर उसकी ड्यूटी उलझ के जाओगे तो वो बेचारा कानून में आता है। इसलिए हमें अपनी ड्यूटी समझना चाहिए। और तो दूसरा अगर क्यों कहता क्यों और ज्यादा रोक जमाते है गलती बात। एक प्रेमी भाई कोई दूर का आता है, मैं तो हर का निर्णय के लिए खुश रहता हूँ। फिर उन्हें भी सोचना चाहिए इस बात को कि हम भी प्रेम देखा मौका और मेरा अगर मैं ध्यान में देखा हूँ तो गलत बातें हमें नहीं मिलेंगी। क्यों आए क्यों हो मेरे लिए मेरे पास में? मैं भजन सुमन किया होगा, दाढ़ी रखावण तो कोई नहीं आता नहीं। मैं अपने कदरवे की बातें आपको बताता हूँ। साधन अभ्यास किया, मैं एकांत में देखता हूँ, सोचता हूँ फिर क्यों आते हैं लोग हो बेवकूफ। जब तू भजन नहीं करेगा तो तू गिर जाएगा, जब तू साधन अभ्यास नहीं तो गिर जाएगा। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों में 6 घंटे किसी को नजदीक नहीं आने देता नहीं। तो सुबह तो शाम में जन्म चेन निकालता हूँ। वो मेरे पास आओ, बोले ये चेन मेरे मिलने का नहीं है, कभी मैं आकर में विरोध भी ये नहीं होने देता। साधु प्रेम में मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे पास रहता हूँ, पास देखता हूँ। बताओ मैं किसे तो द्वेष करता हूँ तो कोई बताओ खड़ा होती नहीं। ये बाबा जी आया था, ये बता दी गुजर गए मेरे बाप पर से। बाबा जी बताइए आप ये लगते करे अपना आप सही कर गए, द्वेष कराया कोई आपसे? आर्य समाज के बहुत बड़े प्रधान हैं। आर्य समाज किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ होता है उसको। ये बहुत अच्छे पवित्र आत्मा के साथ मेरे पास में स्वरूप आए, मन कहने लगे मैं क्या करूं, मैं रहना चाहूँ। को जाति मेरे जाति नहीं है, जाति को बेवकूफ को बहुत ही है। मैं जाति का बाहर हूँ, न मैं किसी कौम का हूँ, न किसी मजहब का हूँ, न किसी जात का हूँ। मैं तो सब भाइयों का एक सेवक हूँ। अगर तुमने मंजूर हो तो आओ मेरे पास में। मैं किसी का ये धंधा ये जोर वो करो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं वो बातें बताता हूँ आप लोगों ने आपकी पीढ़ियों के काम आएंगी, आपकी जिंदगी में काम आएंगी, आपके परिवार के काम आएंगी। मैं ये तारे में बांधने वाली बातें नहीं बताता किसी को भी। कई लोग अपने दारे में बांध लेते, मैं जिसके ठेकेदार बन जाते हैं, वो पाप खरीदते बल्कि उल्टी का। ये लोग कहते हैं हमारा महत्व क्या, हमारा महत्व तो है नहीं कोई भी। मैं जब तो हमारा पवित्र रहना, हमारी आत्मा पवित्र है तो हमें पवित्र रहना चाहिए। जितनी दुनिया में साधु महात्मा ऋषि मुनि आए, किसी का महत्व अलग नहीं था, सबका एक ही महत्व था। और सा महत्व में आए एक छोड़ते उतरे एक घाट, समझो का मत एक घर अनसमझे 12 बात। दूसरी बात क्या, हमारे वेदों का लिए निशाना क्या कहते हैं? चार वेद शास्त्र में बात सुनी है तो सुख की दुख हो और सुख की सुख हो। अगर प्रेमियों सत्संगियों तुम दूसरे को किसी को सुख दोगे तो वो मालिक अगर सुख नहीं देगा तो मालिक तुमको जरूर सुख देगा, वो याद रखता है। अगर तुम दूसरे को सुख को दाओगे तो मालिक तुमको मदद करेगा, शांति देगा, सुख देगा। यही एक निशाना बता, आपकी मर्जी जिस तरह करो उस तरह। मैं तो छोटी उम्र से साधु महात्मा बड़ा श्रम किया और मैं भी महात्मा साथ में 2-2 दिन पड़ा रहे, आंसू दर्शन नहीं होने वो बातें मेरी याद आ जाती।
आपके तने दर्शन नहीं होते तो मेरी आत्मा कितनी दुख पाया करती थी। बिल्कुल ठीक। मैं भी बात सोच करके ने कोई भाई मेरा ढूंढो हो, मैं खुला देखता था आओ जाओ। अगर थोड़ी सी बार मैं भजन में बैठ जाता हूँ या थोड़ी बार को और खाना खाता हूँ, इतनी बार में अगर कोई मान निराश हो तो समझो पार का चक्कर उसके ऊपर भारी है। अगर थोड़ी सी बार कानून को तोड़ की समझते के साथ भागते हो तो मेरे पास यूं कहते मैं प्यारा हूं, ये सभी मेरे प्यारे हैं। अगर मैं इनको प्यारा समझूंगा तो मेरे शरीर में कुछ पड़ेगा। मेरे सभी प्यारे हैं। मैं वो आत्मा नहीं होने जो मुंह सुनता नोट के उसको प्यार करता हूँ, समझ गया? तो हलवा था उससे प्यार करता हूँ, वो नहीं हो तो गिरे जमीन होते मैं तमाशे खाता हूँ और धंधा करता हूँ। आओ तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, बुजुर्गों का बेटा हूँ, समझ गया? और किसी का भतीजा हूँ, वो समझो तुम्हारी मर्जी है। मैं सेवक हूँ, अपनी आत्मा से कहता हूँ और वह सेवकाई जो मैं करता हुआ तुम सीख लो तो तुम्हारी साथ पीढ़ी बढ़ जाएगी। अगर न सीखो तो तुम्हारी मर्जी में क्या करो। मेरे पास आते हो तो अपने घरों को छोड़ के में 2 दिन अपना काम छोड़ते हो, फिर यहाँ भी आराम नहीं मिलता है, इस फर्श के ऊपर सोते हो, कभी खाना नहीं मिलता, कभी पानी नहीं मिलता, इतनी तकलीफ पाते हो। मैं सब देखता हूँ, फिर भी आप लोगों ने सोचना करके आगे इतनी दूर हम कुछ लेके जाए। क्या लेकिन मेरे पास में है क्या? एक ही चीज से कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो और आत्मा सत्पुरुष की अंश है। सभी मानव अपनी आत्मा के करते और आत्मा का कल्याण करने के लिए सबसे हैं रस्तम को चाकू ठग देते हैं और अपनी आत्मा के कल्याण को भूल जाते हम लोग। हम योग करते हैं तो कल्याण कर लिए, जप करते हैं कल्याण कर लिए, होम जप करते हैं कल्याण कर लिए, पूजा पाठ करते हैं कल्याण कर लिए, तीर्थ व्रत करते हैं कल्याण कर लिए, कल्याण के लिए रखते हैं। आगे कल्याण हम भूल जाते हैं, बल्कि हम अपघाती बन जाते हैं। अपघाती किस तरह? अपनी आत्मा के घातक, अपनी आत्मा के घातक किस तरह बनते हैं? तो हम स्वार्थ में आ जाते हैं। कौन सा स्वार्थ? कि हम सोचते हैं अब का सिर्फ मिठा, अगला दिन मिठा खाओ की और मजे उड़ाओ, देखा जाएगा। मैं कहता हूँ लेखा सारी का राज ही तो गाई का कर्मों का भोग जब राम ने भी भोगना पड़ा तो हम उनके प्रति मूली हो। इतने सत्संगी प्रेमी बेटे हो कि सब संसारी मेरा तो एक ही निशाना से कि सब भेद में बदलो, जाति में बदलो, तो क्या बदलो? तुम्हें अपने विचार बदलो, जो गंदे विचार उनको पवित्र बनाओ। ये भी नहीं करना तुम राधा स्वामी नाम जपो ना, ओम जपो, राम जपो, अल्लाह जपो, वारे गुरु जपो, या तुम कुछ भी नहीं जपो तो मेरा बाप जप लो। क्या बाप जब की कार नहीं उतरे? हेतु मिट्टी को पिता करा करता था। या तुम माता करना शुरू कर लो, मालिक को जो नाम लो उसी में खुश है। क्या रामकृष्ण परमहंस तो माता जपा तो माता का पुजारी था। ये तुम्हारे मन का ख्याल है, जो तुम जिस नाम का याद करोगे वो हाजिर से लक्ष्य पुत्र का होना चाहिए। नाम तुम्हारी मर्जी कोई भी जपो, चाहे 1, 2, 3 करो, और लक्ष्य निशाना उस शब्द का, लक्ष्य निशाना उस दीदार का, लक्ष्य निशाना उस वाहिगुरु अकाल पुरुष का, लक्ष्य निशाना ओम की धुनी का। जब तक उस ओम की धुनी में खुश हो गए तो तुम वेदों के ज्ञाता बन जाओगे और वेद को तुम समझ जाओगे वेद किस चीज का नाम है। जब ओम की ध्वनि में खुश हो गए तुम तीनों लक्ष्यों को समझ जाओगे, तीन जैसा भक्ति है। मैं लंबी चौड़ी मिसाल का फिर बताऊंगा। 3 भक्ति सपूर्ण सूक्ष्म कारण
और इन्हीं को रजोगुण तमोगुण सत्वगुण कहते हैं। इनको समझ करके फिर आगे निकालना पकड़ो पता लग जाएगा। अब खासा लगा के करना हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे महात्माओं ने सबने एक ही निशाना बताया और निशाने में कई अपना निशाना बना की देख जाते हैं, आगे गाली चोरी नहीं करते। जब तुम साधन अभ्यास करते करते आगे टपोगे तो खुद ही जान जाओगे आप हाँ ये वस्तु नीचे रहेगी और आगे चलना है। और वो कब होगा निशाना, कब लगेगा? जब अपने अंतःकरण को शुद्ध करोगे। यह घमंड है, अहंकार है, ये मान बढ़ाई है, ये बड़ी जुर्म की बात है। बल्कि महात्मा पे मान बढ़ाई संपुर ले जाई वही रहो शासन शासा। मैं भी आप देखता हूँ सोचता हूँ क्या तेरा मान बढ़ाई नहीं है? अगर मान बढ़ाई आ गई तो मर जाएगा पगला। जम के दूध डाली को पाल लिए और मैंने अपनी आत्मा का फिक्र है, मैंने अपने जीवन का फिक्र है। मैं खुद ही सोचता हूँ कि मालिक को ध्यान देनी है। अगर मैं 4 दिन झूठी बातें लाके चला जाता तो मेरा क्या हाल होगा? वो महात्मा के हाल देखे थे, मैं बड़े बड़े महात्मा के हाल देखे मेरी पीढ़ी थर आती उन बातों देखकर। इसीलिए प्रेमी हो सत्संगियों, अगर तुम आते हो प्यार और प्रेम का रहो, शांति का रहो, ज्यादा झगड़ाबाजी जरूरत नहीं है। प्यार का मारेगा, प्यार वो ही कर सकता जो कोई तुमसे प्यार करेगा। कोई भी मैं खुद हो अगर वो परमात्मा भजन करेगा उसमें जरूर ही चिंता होगी। चाहे तुम राम राम ओम ओम इस चीज का साधन करोगे, अगर उसको तुम अभ्यास करके पालोगे, अगर अभ्यास करके मंदिर पर चले जाओगे तो जरूर जिसकी शक्ति तुम्हारे में आएगी, तुमको दीनता देगी। और फल का दरखत ही घुसता है दुनिया में, बिना फल का दरखत घुसता नहीं है। धीरे जब तुम जिसकी मारा फिर जाप करो जिसमें दीनता आएगी तो दीनता कारण तुम सब के सब झुक जाओगे और अपने आप को समझ लोगे। और कितना काम करना चाहिए, कोई भी काम घंटे 2 घंटे 4 घंटे की फुर्सो ध्यान में देखा करो, अभ्यास करा करो। ये तुम्हारा आखिरी वक्त में सामने होगा। ये यहाँ जितना तुम धन इकट्ठा करते हो, जायदाद बनाते हो, ये सब के सब हमारे बंधन है। हमने देखा नहीं कितने कितने बड़े बड़े उम्मीद बदले, बड़े बड़े राजे महाराजे कितना कितना धन जोड़ जोड़ के चले गए, उनकी तर्सना नहीं भरी। आखिरी दिन में क्या हाल हुआ उनका? मर्दों महात्मा अभ्यास कराया करते थे, साधन कराया करते थे, परमात्मा चारण का आज भी नाम लिया जाता है। एक एक जाति का क्या एक महात्मा का नाम लेता हूँ। कबीर साहब मैं जब आए उनका पूर्ण नाम लेता, कबीर साहब उनका लाए। रविदास जी जिम्मेदार जी जांच में आए, उनका आज को सीधे नाम लेता हूँ। रविदास जी काल हुए थे, क्यों? उन्होंने अपना काम कितने राजे महाराजे हो चले गए, वो क्या ले गए? काला मुंह कर करके घटिया काम कराया तो अच्छा काम कराया जो अच्छे बन के चले गए। तो संत मतलब अच्छी बातें बताता है कि अच्छे काम करो। अगर तुम अच्छे काम न करो, अच्छे मानसा का घर को बेचो, कम से कम हमारे विचार बदल जाए जैसे वाल्मीकि जी के बदल गए। इतना जुर्मी था ऋषि मुनियों का सत्संग करके और वो वाल्मीकि कितना ऊंचा हो गया। आप जितनी बार अभ्यास करो उतनी शांति मिलेगी। नाम तो हर कोई ले लेता, कोई भी कहीं ले लो, नाम लेने तो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो काम करने तो होगी। जब अभ्यास करोगे, सुमन ध्यान करोगे, सुमन करते करते फिर क्या होगा? तुम एकदम शब्द के रूप बन जाओगे। जिस शब्द में सारी काट से नीचे उतरी थी बनी से तुम भी शब्द के रूप बन जाओगे। और तुम्हारी मदद करने वाला दो ही चीज, या सतगुरु या शब्द। तीसरी चीज नहीं, उसको शब्द कहो या नाम कहो। नाम तो शब्द को भी सतगुरु कहते हैं कि शब्द ही सतगुरु खरीदो। बल्कि पूछा जाए सतगुरु नाम किसका? ज्ञान का, समझ का, विवेक का। समझ गए? इसमें विवेक नहीं, समझ नहीं, ज्ञान नहीं, वो क्या करेगा? फिर आप लोग प्रश्न कर सकते हो कि ज्ञान कैसे होता? उससे पढ़ना नहीं, वो पोतिया ज्ञान है। एक ज्ञान है पोतिया,
संतों का मार्ग तो अभ्यास का, जब अभ्यास करोगे तो अनुभव ज्ञान प्रकट हो जाएगा। वो क्या करेगा अनुभव ज्ञान तुम्हारा? उससे क्या मिलेगा तुमको? उससे शांति मिलेगी तुमको। जो पोथियों का ज्ञान सीख की प्रकट करते हैं, जो बात करते हैं, वो क्या कहते? विद्या माही बात है और तत्व माही रिद्ध, नाम माही मुक्ति तो योग माही चित। मुक्ति तो नाम में है और नाम की कमाई करने से जो पूर्ण द्वारों को खाली करके जब 10वीं घड़ी ऊपर जागी उन मनों को देखेगी, उसको कहते हैं ज्ञान। वो ज्ञान कैसा है? जैसे ऐसा ज्ञान है कभी वो बुझ नहीं सकता है, कभी वो मिट नहीं सकता है, न उसमें शास्त्र की जरूरत है, न तो ग्रंथों की जरूरत है। वो खुद ही ग्रंथ का रूप है। सोचो हमारे जितने शास्त्र है, ये शास्त्रों ने ऋषि बनाए, ऋषियों ने शास्त्र बनाए, हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र बनाए, हमारे संतों ने ग्रंथ बनाए, हमारे ऋषि बड़े बड़े महात्मा आए, उनने बड़े बड़े ग्रंथ रचे। फिर क्या हुआ? ग्रंथों से कोई संत नहीं बनता, तो संतों से ग्रंथ बनते। वो संत की तरह बनते, अभ्यास करना चाहिए, साधन करना चाहिए। जब वो पूर्ण अभ्यास बढ़ जाएगा तो हम किसी का खंडन नहीं करेंगे। खंडन तो वह करते हैं जिनका अधूरा है, अधूरा ये रीता बर्तन छलकता है, वो छलकता रहता, भर जाता और छलकता नहीं, भूतान परत गोचर पर रखिए। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों कि हम कहते हैं प्रेम के दर्शन हो गए, प्रेम के दर्शन जिसको हो जाते हैं किसी का खंडन बुराई नहीं करता। आपको क्यों ये किसकी बुराई करे बताइए? हम सारे उस मालिक के बंदे हैं, हम सारे उस पिता के भेजे हुए हैं। हम अपने कर्मों के अनुसार कोई अच्छे काम करता तो पिता का बेटा लाडला से, बुरे कर्म करता वो राक्षस बढ़ जाता, गिर जाता है। वो नरकों के मुंह देखता है, जो अच्छे काम करता है वो उस मालिक की प्राप्ति करता, अपने घर चला जाता है, उसका ब्राह्मण मन मिट जाता है। तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे बढ़कर ज्ञान पुरुषा से जो सुमन करते, सुमन करके 9 द्वारों में सुर खाली ऊपर जाएगी, उन मनों को देखोगे, सब कुछ देखोगे, वो ही असली ज्ञान माना जाएगा। उसको चाहे 60 वर्ष का करो, चाहे 8 वर्ष का करो, ये प्रेम का मार्ग है, ये करने का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं। बस जब तक अहंकार है, जब तक घमंड है, जब तक रीत है, इतना भजन हम कभी कर नहीं सकते। मैं अपनी भी कहता हूँ, अगर मैं भी सुनैन पर हूँ तो मैं भी मेरा मुंह देखने का हक नहीं आप लोगों का। समझिए, साधु ऐसा चाहिए साथी करे बड़ा के फिर टूटे के फिर जुड़े दिन करे धर्म नहीं, के टूटे के फिर जुड़े दिन करे धर्म नहीं था। ये साथी करनी चाहिए, चाहे आओ चाहे ना आओ, बेचो चाहे ना बेचो, प्रेमियों सत्संगियों पहली तुम्हारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए। कैसा अपने घरों में प्यार और प्रेम का। जब तुम घरों में प्यार नहीं करोगे तो मैं दोनों क्या प्यार करोगे? जब मैं दोनों प्यार नहीं करोगे तो तुम दुनिया से क्या प्यार करोगे? इसलिए हम लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। आजकल बड़ा तोप खाना, वो उसकी बुराई करता, वो उसकी बुराई करता, तोप खाना रह गया और रह भी क्या गया दूसरों की बुराई करना, बल्कि दूसरों की निंदा करना है। जिससे कुर्ली का पूरा कुत्ता करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो बुराई करता करता खुद ही बुरा हो जाता। मेरी एक ही बात को अगर मान लोगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने मेरे सतगुरु से एक ही बात सीखी थी, क्या कहा? बेटा खंडन में करना, मंडन करना। मैं देवी की पूजा करी, दूसरे की पूजा करी, सबके हनुमान के सबकी पूजा करी, मैं खंडन नहीं करता। बस जिसकी पूजा करोगे वहीं तुमने जाना पड़ेगा, जिसकी पूजा करो वहीं जाना, उसी लोग आगे चले जाओगे। यही करने का मार्ग तो पढ़ते जाओ, एक तो टिक्की देखिए में तो कुछ नहीं होगा। मुझे जगह के लकीर के फकीर बन जाओगे, फिर आगे नहीं जा सकते। कई भाइयों ने पूछे कि मेरे पास में प्रेमी आ गया, बोला मैं तो राम को मानता हूँ, मैं बड़ी खुशी की बात। एक बोला मैं कृष्ण को, मैं बड़ी खुशी की बात। एक बोला मैं तो मोहम्मद को मानता, बड़ी खुशी की बात। मैं किसी ने मानो तुम्हें एक बात बताओ तो खड़े बोलो। मैं ये बताओ कि
कि तुम्हारे बुजुर्ग का नाम लेकर जिनको मानते हैं उनमें सदाचार था जो कहने लगा था, उनमें कोई दारू मांस अंडे खाने का नहीं था, बोला ना। तो उनकी बातों मान के लिए अब तो छोड़ दिए न नीचे नाड़ करके। उनका फिर क्या करते हो? अगर तुम ये कहते हम आर्य भी, हाँ राम के भगत कृष्ण के भगत सब्जी के भैया राधा समुद्र के प्रेमी और सारा पीते हो, अंडे खाते हो, घटिया कर्म करते हो, लानत रखो मैं चलते नहीं। सारी दुनिया का कर्ता आर्या धर्म है, आर्या श्रेष्ठ को कहते हैं। अगर ये गिर जाएंगे सारा देश भी गिर जाएगा। तुम्हारे नियमों का पालन करो, किसी को भी मानो, सारा मन करा उसी मजहब को मानो, और दारू नाशा दबाता तो बचती रहो, घटिया कर्मों तो बचती रहो। किसी महात्मा ने घटिया बात नहीं बताई, जितने महात्माएं सब ने यही बताई। दूसरी बात क्या ये सोचते हमारी मदद कौन करेगा? न तुम्हारी मदद बेटियों ने करनी है, न की जमाइयों ने करनी है, न तुम्हारी दादात ने करनी है, तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी है। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा वैसा भोगना पड़ेगा। कोई भी होता है कर्म पर ध्यान विष्णु कर्मों के पर ध्यान सबने भोगने, कर्मों का पर सबने भोगना पड़ता है। मैं तो प्रेमियों सत्संग छोटी उम्र की मेरे ख्याल था कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा का कैसा रूप है। तो ये बात मेरी समझ में आई कि परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर दिखाया है। वो चोरों के अंदर बीच है, ठगों के अंदर बीच है, वो भिक्षारियों के अंदर बीच है, कसाईयों के अंदर बीच है, वो राजे महाराजों के अंदर भी, महात्मा के अंदर बीच है। पर साधु महात्मा ये नहीं कहते नाम किसी को प्यार नहीं करा। जैसे धोबी के घाट पर कपड़ा आता है और धोबी ये नहीं कहता मैं तेली का कपड़ा नहीं लूंगा, हलवाई का कपड़ा नहीं, जानता इसमें सफेदी है, दो बच्ची निकल जाएगी, चढ़ आ जाऊंगा, सफेदी आ जाएगी, महल उतर जाएगा। इसीलिए चोरों में ठगों सब में परमात्मा है। हर कितने जुर्मी कि इतनी बड़ी चीज ने और छोटी सी वस्तु में डबो रखी है, लकोई देखते इतना लकोया नल से आवरण में। हमारे पापों ने बहुतर वस्तु डबो दी, बहुतर वस्तु लकोरी, कितने हमारे छोटे कर्मों में। जिनके अच्छे कर्म होते हैं, पवित्र कर्म होते हैं, नेक कर्म होते हैं और सदाचारी होते हैं, जिसको हम श्रेष्ठ कहते हैं, आर्य कहते श्रेष्ठ होता, उसकी अत्यंत उठती है। उस आत्मा में बड़ी भारी शक्ति है, वह आत्मा बड़ी भारी जगत है। कितनी भारी, जब हम एक सूर्य का नहीं देख सकते तो हमारी आत्मा कितनी बात है। तो सुधारो है हजार में एक में ये बुरा चौबे हमारे ग्राम में पर चलता हुआ आर्य समाज का क्या हुआ, वो हम बैठे बैठे तो कहने लगे कि हम जब हमारे पास में ऋषि दयानंद गया तो हमारे घर बहुत झंझा करा। तो दादा पिता कन्या करेगा, इसीलिए संत महात्मा ना कष्ट बना दो, कुछ ही बना दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो सबके की बात जानता हूँ। ये महात्मा तत्वा स्थापित थे, और महात्मा गुरुद्वारा में, उन महात्माएं के मंदिरों में, उन महात्माएं के डेरों में उनमें अन्याय नहीं होते, उन पाठशाला में अन्याय नहीं होते ने जो तस्मा था देखे। तो मेरी बात बड़ी लंबी चौड़ी सोचती है, समझना समझ गया होगा। ये अगर तुम 10वां सा देते कौन सा 2.5 घंटे भजन करने वाले 4 मानस भी हूँ तो पहला बता देते हमारा दुनिया को फर्ज देते। इसके लिए अभ्यास करना है। जो अभ्यास करता तो 2.5-3 घंटे जब बदमाशी फैलेगी नहीं फैलेगी, जब अत्याचार होगा नहीं फैलेगा। आप लोगों ने ये सुना नहीं कि कितने महात्माओं के पास में बड़े बड़े चुनमी गए, वाल्मीकि वर्गा डाकू तो कोई नहीं था, ऋषियों का सत्संग सुनती ने दृष्टि पड़की विचार बदल गए। क्यों बदले? वो महात्मा कृष्ण कर दिया करते थे अपने सतगुरुओं ने। सतगुरु कौन है? वो कुल मालिक सारी दुनिया का करता। सतगुरु कौन है? वो शब्द है, वो
ज्ञान वो सभी को समझ, वो सतगुरु। अगर मैं सतगुरु नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा, इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लूटा, तुम्हारी इज्जत भी लूटी, और फिर भी तुम नहीं सुधरे, नहीं समझे, मठोटा कर करके भाग जाते हैं और अपनी मरोड़ दिखाते। मैंने क्या फर्क है बताइए? मैं तुमने सीधी बातें कहता हूँ। इसी दयानंद इस बात के कारण अपनी ज्ञान खत्म कर गया, महात्मा गांधी ज्ञान खत्म कर गया। तुमने सुना नहीं थे क्या? कभी साथ की तोड़ दशा हुई, साधु जी के हाथ के पक्की जिसवाई, कभी तुलसीदास का रैदास के हाथ कटवा दिए, आप लोगों ने सुनी होगी। मिसाल मेरे याद काफी है। जैसे एक बार की बात है, रविदास की तुमने पता नहीं, वो जूती बनाया करते, महात्मा समाधि खाया करते। ये संत जितने हुए सब ने कमाई खाया, किसकी परवाह करते? रविदास एक दिन बैठे हुए थे और उस वक्त में इकबर का राज बताते, वो तो सुना भोज का राज था, अकबर का राज था। तो उस वक्त बताते साधु जी का वक्त, रविदास का वक्त में नहीं, रविदास के वक्त में मैं पढ़ा लिखा नहीं, सुना था भाई राजा भोज का राज था, इस तरह बताते हैं। बाबर बादशाह आया, बोले बेटे का तो था रहन जो, उन्हें जय मुसलमानों का राज था रहन जो, उन्हें कया भी तो क्या करा, कहा कि रविदास का आंखों पानी नहीं आता है। वो इतना तगड़ा भगत है कि उसने चाहे कोई कुछ भी कह लो, चाहे हाथ पूरा सिर काट दो, आंखों पानी आपको नहीं जावे। वो राजा ने पकड़ के बुला लिया, उसका गया, गांधी दोनों हाथ काट दिए सवेरे, रात ने हाथ काट दिए, दोनों हाथ कट दिए और आंखों पानी आ गया, रो पड़ा। बोला बस मैं तो यही देखना चाहूँ था। बोला क्या? बोला नो कहते रविदास का आंखों पानी नहीं, रोवे कोनी। बोला मूर्ख राजा, मैं के रोया तुमको, मैं मेरे पर्ण को रोता हूँ। तो समझो मैं भी वो मानस हूँ, मेरे सतगुरु ड्यूटी गई थी सच्चाई पे काम करना। मैं इसलिए आप लोगों सीधी कहता, मेरी बात ना सुनो सारी। उन्हें कहा मैं रोता नहीं हूँ राजा मूर्ख, तो मेरा एक परण था, वो परण पूरा नहीं है इसलिए रोता हूँ। क्या परण था कि मैंने लड़का ने क्या लड़के की जूती लेनी थी, और वो जूती में कैसे दूंगा? एक जूती तो मैं बनाया और एक मेरी बाकी रह गई। वो मूर्ख राजा, इसलिए रोता हूँ, हाथों में रोता। ये तो नासवान है शरीर, ये तो जाना है आत्मा अमर है और ये शरीर नासवान है, ये तो मट्टी है, इसकी परवाह नहीं करता मैं। आओ उन्हें छोड़ दिया, आया आगे घराड़ी कर रहा, क्या बात है? बोला बात के मैं बदन हारी हो गया। क्यों? कि मैंने जूती देनी सवेरे, बोला ई तो जूती बनाऊंगा क्या मैं कब बनाऊंगा? बोला ई मर्जी क्या, ई तेरी बात पटवा जाए। बोला मैं तो रात ने ले गया था, रात तक पहले पकड़ ले गया। मैंने तो एक जूती में बोला ई मैं गई थी तो जूती बनावा था, जाके देखा जूती जोड़ी चढ़ी चलूंगी। अब क्या कहोगे? जिनको विश्वास है मालिक पर, वो तो कहेंगे सच्ची बात है। जिनका मालिक पर विश्वास नहीं है वह नहीं मानेंगे इस बात को। क्यों नहीं मानेंगे? उनकी बुद्धि दूसरी है, पर मेरा तो मालिक पर विश्वास है। मैं तो कहता हूँ जरूर ये बात सच्ची हुई। आज रख लिया बातें जूती बनाने वाले पाई जाती है कि नेम से जूती करो, एक मेड़ की जूती नहीं बन सकती। आज बात होती है, बताते क्यों? वो नेम है उस वक्त का, एक जूती परमात्मा ने खुद लाठी बनाई, हाथ कटवा दी। इसीलिए प्रेमियों सत्संगी अपने प्यारों को दुख नहीं देता है। अगर कोई उसके प्यारों को दुख देता तो खुद वाड़ के खड़ा होता कहता बख्शू नहीं गाने, पर तुम्हारा भरोसा है तू एकदम सरके, मैं सरकू डल आज, तू करना हो रहे तो मैं तू करना काट। अगर एकदम तुम्हारे कहानी को सरकेगा, मालिक तुम्हारे कहानी 10 दिन सरकेगा। अगर तुम 10 सरकोगे तो मालिक तुम्हारे को गोदी खा लेगा। वो मालिक अन्यायी नहीं है, वो बड़ा पवित्र आत्मा से क्या तुम मालिक है, उसका सबकी माँ है। वो माँ कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देती है। प्रेमियों नियम का रहना चाहिए, जो नियम का रहेगा वो अपना काम पूरा कर जाएगा।
इससे बढ़कर मैं एक और बात बता, हम बड़े का बड़ा पाप क्या करते, अपनी आत्मा का हत्या करते हैं। आत्महत्या कौन करता? कहीं फांसी छुड़िए वो पड़ गए, ये आत्महत्या नहीं है। तो उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, अपने छोटे अकर्म नहीं छोड़ता, उस परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वो की सुंदरता है तो सुंदर से मिलता नहीं, वो अपना आत्महत्या करता, अपनी आत्मा का पाप करता है। वो जुर्मी है, ऊपर का पापी कोई भी नहीं दुनिया में। सारी चीजें मिल जाती, बेटे पोते थी जमाई सब कुछ मिल जाती है, पर ये मौका का बार बार नहीं मिलेगा। गरीब से बिछड़ गए तो बिछड़ गए, फिर धोखा खाओगे और फिर बार बार नरकों का मुंह देखना पड़ेगा। कभी ख्याल करते हो कि हम तेल जान लग रहा है, कितना कीमती तेल जान लग रहा है। मैं सतगुरु की शरण में नहीं गया था, उस रोज मैंने किताब सुनी थी, शरणदास जी महाराज क्या भक्ति सागर, इसे सुना तो उसमें लिखा क्या था कि कम से कम भी 4 हफ्ते कर लेने चाहिए और 4 चौथा भजन में लगा देना चाहिए इंसान को। मैं सतगुरु की शरण में तो नहीं गया था न, फिर वो नाम लेके मेरा तो नाम ही कैसा राम राम करया करता था। मैं राम राम की मारा 22,000 फिरा करके 6 घंटों यही झाड़ूंगा। मैं क्या राम राम की बुराई करता हूँ, मारा की बुराई करता हूँ, मैं कहता हूँ। कई लोग कहते मारा तो कर्म फेरा जीत फेरा मुख माँ, मनवा तो सब दिखड़े ये तो सुमरण ना। गलत बातें, मारा मंत्र लड़ पड़ी और तू मत बिछड़े मोह, जिन शस्त्र का सूरमा मन लड़कन देखा तो ये तो शस्त्र है, और सदाए मारा नहीं बैठे रहे तो ठीक नहीं है। न मारा फेरती फेरती फिर सुमन ऐसा बढ़ जाएगा, वह मारा हो रही है। फिर मैं उस बात को छोड़ करके न फिर पड़े धात्री न कौन विचराता, धात्री का वर्ण फिर बता मौका लगा पड़ता। धात्री एक हमारी बड़ी ऊंची चीज है और धात्री को समझने वाले घटिया है। अगर धात्री को लफ्जों से जपोगे तो इसे गिनती है, ओम भूर भवा सवा तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ये तो गिनती है, गात्री ऐसे नहीं जपी जाती। गात्री तो दूसरा ऐसा हुआ है, गात्री जपते हैं वह हमारा संत मत के साथ धुनी है, वह ईसाई धर्मालों का है, वह मुसलमान, कोई भी भेद नहीं। भेद तो एक है, वो मैं पहले बता दिया कौन सा, कि ये भेद है अपने विचार पवित्र करो, अपने विचार ऊंचे ले जाओ। अगर तुम्हारे विचार गंदे हैं और गिरे हुए थे तो फिर तुम अपने घर नहीं जा सकते, सुधर नहीं सकते। अपने विचार इतने कुछ जैसा ख्याल है वैसा ही हाल। एक राजन ने कहीं सुपना आता, जैसा दिन में ख्याल होता है दिन में वैसा राजन सुपना आता है। फिर क्या हुआ, इसीलिए तुम अच्छे ख्याल बनाए रखो, अच्छा सुपना होगा। किसी राम जीतता, किन कृष्ण, किन ओम, किसी कुछ गुरु जीतता, और किसी भूत भी जीतते, किसी राक्षस भी जीतते। ये है क्या तुम्हारा चित्रगुप्त हमारे पाप पर पुण्य है। ये तुम्हारा व्यवहार बढ़ता रहता, लेखा जुड़ता रहता। छोटे कर्म से वह तो राक्षस बन की आ जाते, अच्छे कर्म देवी देवता पितर व देवी देवता राम कृष्ण बन की आ जाते। मेरे प्रेमियों सत्संगियों, अपने अच्छे विचार रखा करो, घटिया न करा करो। मैं आपका कैसी बातें क्या तो मेरी बीती बातें बताऊं तो हैरान हो जाओगे। और मैं अपने बीता सत्संग बताता हूँ कि जितना बढ़ सका इतना, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस मालिक का स्मरण करा करो। तभी महत्व की लड़ाइयों को छोड़ दो, दोनों की लड़ाइयों छोड़ दो। अगर तुम गिरती हो, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात दूसरी रोटी जमाना। जिन डेरों में, जिन गुरुद्वारों में, जिनमें अगर रोटी नहीं जमाई खाई जाती, भंडारे नहीं चलते और गरीबों की मदद नहीं करी, वो तावड़े नाश हो जाता हो, वो गिर जाते। जिन घरों में अगर दूसरों को अतिथि और रोटी नहीं मिलती, वो भी गिर जाते। तुम्हारे सीधी सादी बातें हैं प्रेमियों सत्संगियों, ये बात यह हमारे ऋषियों में ये भी हमारे काम की है। समझा उनका हमारा बंधन का बन जाता, हम रोज करते रहा। ये होम करते, ये भी हमारा एक नेम है। गात्री पढ़ो, तुम्हारी मर्जी कुछ भी पढ़ो, जितनी व्यक्ति एकाग्र करके करो काम।
अगर जिस सुमरण में हो जाएंगी तो तुम जरूर भी एक दिन अपने घर कूदोगे, शब्द भी खुल जाएगा। वहां पहुंचते रहोगे, चित्ती किस तरह एकाग्र होंगी, नहीं हो सकती। तो प्रेमी और क्या बताओ, मैं थोड़ी बातें बताई, संगत तो आ रही है धड़ाधड़। हमारे तो ये कह रहे थे कितनी संगत है, बचेरी आओ जी। अब बातें ये है कि सत्संग चलता है, रात में भी शब्द वाणी होंगी, मेरा टेम लगेगा तो मैं हूँ बात करी से तो शब्द तो न बोला नहीं था ने। रात में भी सत्संग करूंगा, तड़का जनता भी से 3 बजे की छुट्टी कर दूंगा। समझ गए, 3 बजे जितनी संगत आई छुट्टी न होने वाले परसों जाओ, चाहे परला दिन जाओ, ठहरो और इतनी बता दिया। तड़का जन का सत्संग 12 बजे भीतर सत्संग करूंगा, 3 बजे समापन हो गया। गाने वाले भाई से जाओ तो ठहरो, आराम से शांति से ठहरो, ये न हो आके इतनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा
पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।